एक जूनियर वकील के तौर पर पहला साल पैसे, प्रसिद्धि या जीत के बारे में नहीं होता। ये सर्वाइवल, धैर्य और ये सीखने के बारे में है कि कानून असल में काम कैसे करता है। ये एक बहुत ही दमदार लाइन है द जूनियर एडवोकेट सर्वाइवल मैनुअल से, और यही मतलब आज हमारी चर्चा का केंद्र है। हर साल हजारों लॉ ग्रेजुएट वो काला कोट पहनकर बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ बार काउंसिल में दाखिला लेते हैं। बिल्कुल, दिमाग में तो फिल्मों वाले कोर्टरूम सीन होते हैं। हाँ, जोरदार बहस, जज का सम्मान, एक कामयाब करियर। लेकिन असलियत कुछ और ही है। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। बिल्कुल। और देखिए, आज की हमारी इस बातचीत का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि एक तरह से तैयारी करवाना है। सही बात है। हम इस मैनुअल से मिले इनपुट्स के आधार पर समझेंगे कि वो पहला साल असल में कैसा होता है, क्यों कई प्रतिभाशाली युवा इसे बीच में ही छोड़ देते हैं, और वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे मतलब बचा जा सकता है। तो ये एक तरह का रोड मैप है। हाँ, एक रोड मैप जो न सिर्फ आर्थिक और मानसिक चुनौतियों से निकलने का रास्ता दिखाता है, बल्कि एक मजबूत कानूनी करियर की नींव रखने में भी मदद करता है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े झटके की बात करते हैं जो एक नए वकील को लगता है, उम्मीदों और हकीकत के बीच का फासला। मैनुअल साफ कहता है कि पहला साल ग्लैमरस तो बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। फिल्मों में वकील बहस करते दिखते हैं, यहाँ तो जूनियर वकील दिन भर बस केस के पुकारे जाने का इंतजार करते हैं। हाँ, घंटों तक बस खड़े रहो। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। आपको लगता है कि आप कानून जानते हैं, लेकिन आप अदालत को नहीं जानते। अच्छा, अदालत को नहीं जानते। हाँ, मैनुअल इसे अदालत की भाषा सीखना कहता है। इसमें घंटों तक बस खड़े रहना, अपने सीनियर को देखना, फाइलों का बोझ उठाना और बार बार अपने ड्राफ्ट पर वो लाल पेन के निशान देखना शामिल है। और सैलरी या स्टाइपेंड, उसकी तो बात ही अलग है। वो तो है ही, वो अक्सर या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। और मुझे लगता है इसी दौर में सबसे ज्यादा तुलना भी होती होगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कि आपके दोस्त जो कॉर्पोरेट फर्मों में हैं, वह अच्छी सैलरी पा रहे हैं, वीकेंड पर घूम रहे हैं, और आप यहाँ शायद अपने सीनियर के चेंबर में रात के 10 बजे तक। हाँ, कोई अर्जी ड्राफ्ट कर रहे होते हैं। यही वो तुलना है जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इस सोर्स से एक दिलचस्प दृष्टिकोण सामने आता है। पहले साल को इनकम ईयर नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट ईयर मानना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ईयर? हाँ, आप पैसे नहीं बल्कि अनुभव, प्रक्रिया और सबसे जरूरी एक प्रतिष्ठा कमा रहे हैं। कानून का पेशा धैर्य का इनाम देता है, जल्दबाजी का नहीं। जो इस निवेश के महत्व को समझ जाता है वो टिक जाता है। तो ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि पहला साल एक अंधेरी सुरंग जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। और शायद उस सुरंग में रोशनी की किरण एक अच्छा सीनियर, क्योंकि आप जो भी सीखेंगे उन्हीं से सीखेंगे। बिल्कुल, या फिर वो सीनियर ही उस सुरंग को और भी अंधेरा बना सकता है। अच्छा, पहले साल का शायद सबसे अहम फैसला यही है, सही चेंबर या सीनियर का चुनाव। तो एक अच्छा सीनियर होता कौन है? जो सबसे मशहूर हो? नहीं, मैनुअल के मुताबिक एक अच्छा सीनियर वो नहीं जो सबसे मशहूर हो, बल्कि वो है जिसके पास आपको सिखाने का समय और नियत हो। जिसके पास नियमित रूप से कोर्ट का काम हो, जो आपको प्रक्रिया समझाए और जो आपको ड्राफ्टिंग और फाइलिंग का मौका दे, ना कि सिर्फ फाइलों पर कवर चढ़ाने का। ये सलाह सुनने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? मतलब एक मशहूर और व्यस्त सीनियर के साथ काम करने से जो नेटवर्क और बड़े केसों का एक्सपोजर मिलता है, हाँ, क्या एक जूनियर उसे खो नहीं देगा? एक कम प्रसिद्ध वकील के साथ शायद वो बड़े मामलों का हिस्सा ही न बन पाए। ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और मैनुअल इसमें कुछ रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों का जिक्र करता है। जैसे कि एक बहुत व्यस्त सीनियर के चेंबर में शायद आप बड़े केसों के नाम तो सुनेंगे, लेकिन सीखेंगे कुछ भी नहीं। हो सकता है आप बस एक क्लर्क बनकर रह जाए। अच्छा। सोर्स एक बहुत अच्छी बात कहता है, आपको एक मेंटोर चाहिए, सिर्फ एक बॉस नहीं। एक ऐसा मेंटोर जो आप पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे, आपकी गलतियां सुधारे। वो उस मशहूर सीनियर से 1000 गुना बेहतर है जिसके पास आपसे बात करने का भी समय नहीं है। मतलब एक्सपोजर दूर से देखने से नहीं, बल्कि प्रक्रिया में शामिल होने से मिलता है। बिल्कुल। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक जूनियर ने सही चुनाव किया और उसे एक अच्छा मेंटर मिल गया। अब उसका अगला कदम क्या होगा? उस चेंबर में पहले दिन से उसे किन चीजों पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखकर सीखना सिर्फ बहस देखना नहीं है। मैनुअल 3 सबसे जरूरी स्किल्स पर जोर देता है, और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है ड्राफ्टिंग। हाँ, वकालतनामा, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, जमानत याचिकाएं, कानूनी नोटिसेस,
ये सब बनाना सीखना। ड्राफ्टिंग सुनने में बहुत एकेडमिक लगता है। असल में इसका मतलब क्या है? क्या बस मुश्किल कानूनी भाषा में लिखना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्राफ्टिंग का मतलब है अपने क्लाइंट की कहानी को कानून के चर्चे में ढालकर एक तार्किक और मजबूत दस्तावेज बनाना। यह आपके केस की नींव है। मुझे याद है एक बार मेरे सीनियर ने सिर्फ मेरे द्वारा ड्राफ्ट की गई एक छोटी सी अर्जी को देखकर कहा था, इसमें दम है, तुम केस को समझ रही हो। वो तारीफ उस महीने के स्टाइपेंड से ज्यादा कीमती थी। अरे वाह! इस सर्वाइवल गाइड की एक लाइन बहुत दमदार है, आपकी वैल्यू आपकी डिग्री से नहीं, आपकी ड्राफ्टिंग से बनती है। और दूसरा स्किल जो शायद किताबों में नहीं मिलता, वो है कोर्ट की प्रक्रिया और शिष्टाचार। हाँ, ये तो किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं होता। मुझे मेंशनिंग शब्द याद है, जो नए वकीलों को बहुत डराता है। हाँ, क्योंकि ये सब अदालत के अलिखित नियम है। केस कैसे पुकारा जाता है, जज को कैसे संबोधित करना है, सुबह सुबह जज के सामने किसी जरूरी मामले को रखने की प्रक्रिया, जिसे मेंशनिंग कहते हैं, वो कैसे होती है, कब खड़ा होना है, कब बोलना है, और सबसे जरूरी कब चुप रहना है। ये कला है जो सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर को ध्यान से देखकर ही सीखी जा सकती है। और तीसरा है लीगल रिसर्च। मैनुअल कहता है कि बेयर एक्ट्स आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्यों है ये इतने जरूरी? क्योंकि बेयर एक्ट्स कानून का सोर्स कोड है। सोर्स कोड? हाँ, किसी भी जजमेंट या कमेंट्री से पहले कानून खुद क्या कहता है ये जानना जरूरी है। जज आपकी बहस किसी किताब के आधार पर नहीं, बल्कि बेयर एक्ट के प्रावधानों के आधार पर सुनते हैं। सही बात है। इसलिए रोज जजमेंट पढ़ना, SCC और मनुपात्रा जैसे ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करना और बेयर एक्ट को हमेशा अपने पास रखना, ये तीनों स्किल्स ड्राफ्टिंग प्रक्रिया और रिसर्च मिलकर ही एक वकील की नींव तैयार करते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, तो एक जूनियर ये सब सीखने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन अब उस चीज पर आते हैं जो इन सभी चुनौतियों को 10 गुना मुश्किल बना देती है, पैसा। मैनुअल बहुत साफगोई से इस मुद्दे पर बात करता है। हाँ, और ये जरूरी भी है, क्योंकि अक्सर इस पर बात नहीं होती। सच्चाई ये है कि कई जूनियर्स को पहले साल में, मतलब 0 से 10,000 रुपए प्रति माह के बीच ही मिलते हैं। 0 से 10,000? हाँ, और ये पेमेंट भी नियमित नहीं होती। कभी 2 महीने बाद मिलेगी, कभी 3 महीने बाद। इसके ऊपर से आपके अपने खर्चे हैं, रोज का ट्रांसपोर्ट, खाना, कोर्ट के लिए ढंग के कपड़े, फाइलों की फोटोकॉपी और प्रिंटिंग। ये गणित अक्सर बैठता नहीं है। और जाहिर है जब जेब खाली हो और भविष्य अनिश्चित, तो इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ता होगा, आत्मसंदेह। बिल्कुल, यहीं पर आर्थिक और भावनात्मक चुनौतियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जब आपका ड्राफ्ट 10वीं बार लाल पेन से भरकर वापस आता है, या कोर्ट में जज आपसे कोई सवाल पूछ लेते हैं और आप जवाब नहीं दे पाते, तो उस खाली जेब के साथ ये सोचना बहुत आसान हो जाता है कि शायद ये प्रोफेशन मेरे लिए है ही नहीं। तो इससे निपटने का रास्ता क्या है? क्या सोर्स कोई व्यवहारिक सलाह देता है? हाँ, और वो सलाह बहुत जमीनी है। पहली, आर्थिक मोर्चे पर अगर संभव हो तो परिवार के साथ रहें। सही बात है, उससे एक बड़ा खर्चा बच जाता है। हाँ, किराए और खाने का। अपनी लाइफस्टाइल को बहुत सामान्य रखें और गैर जरूरी कर्ज से बचें। और सबसे जरूरी बात, अपनी कम आमदनी पर कभी शर्मिंदा ना हो। हर सफल वकील ने इसी दौर का सामना किया है। और मानसिक तौर पर? मानसिक मोर्चे पर याद रखें कि आपने कानून क्यों चुना था। वो शुरुआती जुनून आपको प्रेरणा देगा। अपनी ग्रोथ को पैसों में नहीं, बल्कि हर दिन सीखी गई एक नई चीज में मापे। अच्छा। और सबसे जरूरी, अपने जैसे दूसरे जूनियर्स या किसी भरोसेमंद सीनियर से बात करते रहें। आपको ये एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके कानूनी ज्ञान जितना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपने स्किल सीख लिए, मानसिक और आर्थिक रूप से खुद को संभाल लिया। अब बात आती है पहचान बनाने की, नेटवर्किंग की। लेकिन एक जूनियर वो नेटवर्किंग कैसे करे? यहाँ पर भी मैनुअल नेटवर्किंग की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देता है। मतलब? नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बार एसोसिएशन के चुनाव में बड़े वकीलों से हाथ मिलाना नहीं है। असली नेटवर्किंग जमीनी स्तर पर होती है। लेकिन क्या ये वाकई इतना मायने रखता है? आखिर में तो आपकी कानूनी समझ और बहस ही काम आती है ना? हाँ, लेकिन उस बहस तक पहुंचने के लिए आपको एक पूरे इकोसिस्टम से गुजरना पड़ता है। इकोसिस्टम? हाँ, अदालतें एक इकोसिस्टम की तरह काम करती हैं। उस इकोसिस्टम में कोर्ट का स्टाफ, क्लर्क, टाइपिस्ट सब शामिल हैं। अच्छा। अगर आपका व्यवहार
रजिस्ट्री के क्लर्क के साथ विनम्र है, तो शायद वो आपकी फाइल में लगी एक छोटी सी कमी को नजरअंदाज करके आपकी मदद कर देगा। लेकिन अगर आपका व्यवहार रूखा है तो वो आपको नियमों का हवाला देकर घंटों तक परेशान कर सकता है। हाँ, बात तो सही है। समय पर कोर्ट पहुंचना और भरोसेमंद होना आपकी पहचान बनाता है। अगर आपके सीनियर को पता है कि केस 10 बजे लिस्टेड है और आप 9:45 पर फाइल के साथ तैयार मिलेंगे, तो वो आप पर भरोसा करने लगेंगे। अदालतें रिश्तों और विश्वसनीयता पर चलती हैं। ये एक ऐसा निवेश है जो सालों तक काम आता है। तो 1 साल के इस पूरे संघर्ष, सीखने और सरवाइव करने के बाद सफलता आखिर दिखती कैसी है? क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि इस मेहनत का फल क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैनुअल बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि 1 साल बाद सफलता का मतलब कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस या कोई मशहूर केस जीतना नहीं है। तो फिर असली सफलता क्या है? उसे कैसे मापा जाए? असली सफलता अदृश्य है, उसे महसूस किया जा सकता है। 1 साल बाद सफलता तब दिखती है जब आप बिना डरे जज के सामने खड़े हो सकते हैं, भले ही सिर्फ केस पास ओवर करवाने के लिए। सफलता तब दिखती है जब आपको पता होता है कि कौन सी अर्जी किस रजिस्ट्री में फाइल होगी और उसके साथ क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे। अच्छा। सफलता तब है जब आप बिना किसी की मदद के एक सामान्य जमानत याचिका या कानूनी नोटिस ड्राफ्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सफलता? सबसे बड़ी सफलता तब है जब आपका सीनियर आपको कोर्ट में अकेला छोड़कर कहता है, ये छोटा सा मैटर है, तुम संभाल लोगे, और आपको अंदर से डर नहीं बल्कि एक हल्की सी उत्तेजना महसूस होती है। वाह। ये आपका नींव का साल है, और अगर ये नींव मजबूत है तो इमारत बुलंद होगी ही। इस मैनुअल से एक आखिरी विचार बहुत शक्तिशाली है। अगर आप ईमानदारी, धैर्य और अनुशासन के साथ अपना पहला साल निकाल लेते हैं तो कानून धीरे धीरे आपको इसका इनाम देना शुरू कर देगा। बिल्कुल। ये याद रखना जरूरी है कि कानूनी पेशा धीमा, डिमांडिंग और कई बार कठोर हो सकता है, लेकिन ये भारत के सबसे सम्मानित पेशों में से एक भी है। सही बात है। जो लोग अपने पहले साल में हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि वे पीछे नहीं हैं, वे बस सीख रहे हैं। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। मैराथन, स्प्रिंट नहीं। और पहला साल तो सिर्फ वार्म अप लैप है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। इस पहले साल की नींव के दौरान कानूनी ज्ञान के अलावा वो कौन सी एक गैर कानूनी स्किल